3 साल हो गए हैं, 3 साल। ये कोई एक वारदात नहीं है, ये पिछले 10 सालों से हो रहा है। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि माओइज्म इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। जो दिल्ली स्टूडेंट यूनियन है यहां जेएनयू के ऊपर, उसको कांग्रेस सरकार ने वॉच पे रखा 2011 में, 2013 में, ये कहकर कि ये माओइस्ट को सपोर्ट दे रहे हैं, हथियारों का सपोर्ट दे रहे हैं। ये आजकल की बात नहीं है, ये एक वारदात नहीं है। बड़ी देर से जेएनयू को गढ़ बना दिया गया है आतंकवाद के समर्थन का। जेएनयू को गढ़ बना दिया है ये जो अपना ये जो पार्लियामेंट के अटैकर के जो यहां प्रशंसक जो है उनको भर दिया गया है। जब भी हमारे सीआरपीएफ के जवान अगर बेचारे मारे जाते हैं 76, तो यहां जश्न मनाया जाता है। जब हमारे जवान जम्मू कश्मीर में मारे जाते हैं, उनकी बेटियां, उनके बच्चे रो रहे होते हैं, तो जेएनयू में जश्न मनाया जाता है। ये साहब, ये कब तक चलेगा? कब तक हम सहेंगे इसको? और आज जब सरकार ने पकड़ने की कोशिश की, तो टिड्डी दल की तरह कई दल इनको बचाने आ रहे हैं। That's the point. Why playing politics on nationalism? हम पाकिस्तान पे करने की बात कर रही है। हमारे देश के अंदर घुसकर हमारे कुछ लोग देशद्रोहियों के साथ बातें कर रहे हैं, मिले हुए हैं, उनकी बात रख रहे हैं, और हम कार्रवाई नहीं कर रहे। मैं सीधा राजीव रंजन का रुख करता हूं। राजीव रंजन, according to you, my humble question to you, Rajiv Ranjan, tonight, and it is a big one. According to you, what is nationalism? आपकी राय में राष्ट्रवाद क्या है, बताइए। देखिए, हमारा नेशनलिज्म दुनिया जानती है। भारतीय जनता पार्टी कॉपीराइट, डोंट कोट भारतीय जनता पार्टी, डोंट कोट कांग्रेस, ओनली टेल अबाउट योर नेशनलिज्म। कहीं ना कहीं अगेन यू ब्रिंग पॉलिटिक्स इन दिस। मैंने आपसे राजनीति की बात नहीं करी राजीव रंजन, और आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सबको मुझे पहले पूरी बात सुनिए। संविधान आप जिस तरीके से बात करना चाहते हैं, आपको जवाब भी उसी तरीके का मिलेगा। राष्ट्रवाद क्या है? पहले जवाब लीजिए, पहले जवाब लीजिए, और किसी को भी मेरी बातों में इंटरवेंट करने नहीं दीजिए, इंटरप्ट करने नहीं दीजिए। मुझे अपनी बात ओके अखिलेश प्रताप सिंह, ये राजीव रंजन कंप्लीट। राजीव रंजन, राष्ट्रवाद क्या है? व्हाट इज नेशनलिज्म? आप आधे घंटे के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को बोलने का मौका दे रहे हैं और अपनी बात भी नहीं रखने दे रहे हैं। नेशनलिज्म क्या है बताइए? मुझे बोलना है या नहीं बोलना? नेशनलिज्म क्या है बताइए, आप बताइए। मैं वही बताना चाहता हूं कि जिस बात इस अंदाज में तो अमीश देवगन जी मुझसे बात नहीं कर पाइएगा। मैं जो कहना चाहता हूं धैर्य के साथ सुन लीजिए। 52 साल लगे आरएसएस के मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज को फहराने में, और महात्मा गांधी की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में आरएसएस ने तिरंगे का अपमान किया। प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में देश के नाम अपने प्रसारण में आरएसएस के इस कुकृत्य की तीव्र भर्त्सना की। और 1950 में भी जब देश गणतंत्र बन रहा था, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक एश्योरेंस लिया था कि वहां उनको राष्ट्रीय ध्वज नागपुर के कार्यालय में फहराना होगा। इसके बाद सुन लीजिए, ये अभी का इशू है, आरएसएस ने ध्वज नहीं फहराने दिया, और ये अभी का इशू है। अभी का इशू क्या है? 5 जवान शहीद हो गए, तीन सदस्य कश्मीर में 5 जवान शहीद हो गए, और उन्होंने वहां उमर खालिद देश को चुनौती दे रहा है। ये लोग राष्ट्रीयता नहीं तय करेंगे को झेलना पड़ा। और 2013 में विषय क्या है? उनके खिलाफ जब कोई सबूत नहीं मिला, तो वो मुकदमे ओके, जीडी बख्शी वांट्स टू रिएक्ट। आज हमारा ये जीडी बख्शी वांट्स टू रिएक्ट, एंड बार हमारी पार्टी ये कहती है। ओके मिस्टर बिट्टा, मैं रिप्लाई सुन लीजिए। देखिए, मैं जनरल बख्शी आपके पास आ रहा हूं। मिस्टर बिट्टा, विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगे, इनको चुप कराइए। किसी भी दूसरे नेशनलिस्ट से ज्यादा नेशनलिस्ट हम हैं। नहीं सर, किसी सर नेशनलिज्म तो सबका दिख रहा है, उनके खिलाफ है, सबका नेशनलिज्म आरोप है, सबका नेशनलिज्म सड़क पर आ चुका है, दिख रहा है नेशनलिज्म किसका कितना है। लेकिन अपनी आई एम सॉरी टू से, नेशनलिज्म होना चाहिए था जिन बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही, नेशनलिज्म होना चाहिए था जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, लेकिन नेशनलिज्म दिख रहा है। अगर कोई देश विरोधी नारे लगा रहा है उसको बचाने के लिए अनुरोध करूंगा कि वो एक फौजी की बात भी सुन लें। मैं जनरल बख्शी आपको रिप्लाई करने का मौका दूंगा राजीव रंजन को। मिस्टर बिट्टा रिप्लाई करना चाहते हैं राजीव रंजन को भी सुन ले। मैं आपको मौका दूंगा, आपको पहले भी मौका दिया मिस्टर बख्शी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सबसे पहले तो मैं जनरल बख्शी साहब को पूरा देश सैल्यूट करता है
ऐसे बहादुर फौज के जर्नैलों को देख करके हम जिंदा हैं। हमारे अंदर शक्ति, अगर आज की राजनीति देखें, जिस तरीके से अभी जवाब दिया गया, वो बिहार की धरती जिसने भारत को आजादी लेके दी, वो जयप्रकाश नारायण जिसने नई आजादी का एक आंदोलन शुरू किया। नहीं बिट्टा साहब, अरे मेरी जादव बात सुन लीजिए। बिट्टा साहब, ये तरीका बिल्कुल गलत है। जानती भाई साहब, मैं आप आपने किसी बोला, राजनीतिक मैं दल आपकी को शान के खिलाफ नहीं बोला, अपने विचारों बिल्कुल को रखने का नहीं। मौका आप आज नहीं दबा सकते, दुनिया देख रही, फेसबुक देख रहा, हर व्यक्ति देख रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बिहार की धरती, अरे आप आतंकवादियों की मदद करते हैं, आप बेगुनाहों के कातलों की मदद करते हैं, आप भारत को वन बाय वन लेट मिस्टर बिट्टा कंप्लीट की आजादी करने वालों की बिट्टा साहब को अपनी बात रखने दीजिए। देश की आजादी की तरफ देखो, भारत माता की तरफ देखो, नीतीश कुमार की तरफ। ये पार्टियां बड़ी नहीं है, सबसे बड़ी भारत माँ है जिसने हमें जन्म दिया है। उस भारत को तोड़ने वालों के फेवर में कम जज्बा हम लोगों के अंदर देश को लेकर नहीं है। आपने अरे हम नेताओं को दुनिया जानती है साहब, हमें जानती जनरल बख्शी साहब की आंखों में आंसू देखा मत देखे जनरल साहब की। मैं जनरल बख्शी को लेके आना चाहता हूँ। मिस्टर बिट्टा, यू मेड बात। जनरल बख्शी को अपनी बात कहने दीजिए ना। ओके, जनरल बख्शी को मैं लेके आ रहा हूँ। देखिए बिट्टा साहब एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जिन्होंने कई बम सहे हुए हैं। बिट्टा साहब किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मैं बिट्टा साहब को भी जानता हूँ और राजीव रंजन को भी अपने चेहरे के बारे में पता है। हम लोग देश की आजादी के लिए हमारा समर्पण के काबिल होता हूँ। जो बम चले हैं ना, वो फूलों की तरह लगते हैं मुझे, क्योंकि ये भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए बम खाए। ओके 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 राजीव रंजन, मिस्टर बिट्टा, एक मिनट, जब पॉलिटिकल हमले इस भारत माता के ऊपर हमले होते हैं, कहते हैं भारत माँ ये मेरा बचा हुआ शरीर का हिस्सा भी ले जा, इसकी आजादी की रक्षा के लिए। जब आप जैसे लोगों के विचारों को मैं सुनता हूं, मैं डोंट गेट, मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं। राजीव रंजन, आप बात जनरल बख्शी की बात आप सुनिए, उसके बाद आप रिएक्ट करिएगा। मिस्टर रागी भी कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि आपने आरएसएस के ऊपर स्पेसिफिक एक कमेंट किया है। आरएसएस थिंकर हमारे पैनल में है। मैं क्विकली रुक करता हूं जनरल बख्शी का। जनरल बख्शी, योर रिप्लाई टू राजीव रंजन एंड अ क्विक वन। देखिए अमीश जी, आपने एक सीधा सवाल किया था कि नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रीयता क्या है। राष्ट्रीयता है एक देश की टेरिटरी एंड इट्स पीपल। आप एक देश में पैदा होते हैं तभी आपको उसका पासपोर्ट मिलता है, वो टेरिटरी और पीपल। आप उस देश की टेरिटरी को तोड़ने की कोशिश करें, वो उसकी प्रभु सत्ता के बरखिलाफ है। आप कानूनी जुर्म कर रहे हैं उसकी टेरिटरी को तोड़ने की बात कर कर, उसे सशस्त्र विद्रोह से उखाड़ फेंकने की बात कर कर, और इसको तूल दी जा रही है। देखिए कौन सी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ओसामा बिन लादेन की बरसी मनाई जाती है, कौन सी अमेरिकन यूनिवर्सिटी के जवाब 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 अता मोहम्मद की अखिलेश प्रताप सिंह जवाब लगातार आप मनाते हैं उसकी बरसी। जी, मैं अखिलेश प्रताप सिंह के पास जा रहा हूं। राजीव रंजन, फिर आपको मौका दूंगा मैं। अखिलेश प्रताप सिंह, जो जनरल बख्शी ने सवाल खड़ा करा, जो बिट्टा साहब ने सवाल खड़ा करा, जवाब कि किस देश में आतंकवादियों की बरसी मनाई जाती है और हम अलाउ करते हैं। अमीर जी, इस देश में मैंने पहले भी कहा कि हम आरएसएस और बीजेपी की गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन किसी पे ये शक करना कि वो राष्ट्रवादी नहीं है, ये गलत है। हाँ, कोई अगर ऐसा कर रहा है, जैसे अभी जेएनयू का प्रकरण है या और भी प्रकरण है, तो सरकार क्यों खामोश बैठी है? मैंने तो शुरू से कहा कि वो एक्शन ले। आपने उमर खालिद का भाषण सुना सरकार है? की बनती है वो एक्शन ट्रांसपेरेंट हो। जी, आपने उमर खालिद का लेटेस्ट भाषण सुना है? भाई साहब, वो इसको मुस्लिम से लिंक करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है मुझे 10 दिन में एहसास हुआ कि मैं मुसलमान हूं। देखिए सुन लीजिए। डू यू थिंक, सुन लीजिए, मैंने उसका भाषण सुना, मैंने बताया कि दसियों आप बोलने पहले फिर मैं बोलूं। एक ही आदमी बोल सकता है, दोनों बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ओके, आप तय कर लें किसे बोलना है। आप सर बोलिए, 30 सेकंड आपके पास है। क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी तो आपके पास है, टेबल के पास। नहीं सर, आप बोलिए। हाँ, तो वो जो भी ऐसा बोल रहा है, जो भी ऐसा बोल रहा है, दूसरे पे आप आरोप लगाते हैं। आपका भी एक दीपक आपका भी कुछ बोल रहा है, वो भी चिंता होनी चाहिए आपके लिए
अब आपके लिए एक हम जी यही का कह रहे प्रोड्यूसर हैं छोड़ के चला गया, वो नेशनल नहीं, मुद्दा हो हम गया यही क्या? कह रहे हैं। अब कैसी हम- बातें करें सुनिए, अखिलेश प्रताप सिंह, बड़ी सुनिए, बात है सुनिए, अरे आपके लिए नेशनल इशू है अरे, आपके लिए क्या ये? हम हमारे यहाँ तो हर सही दूसरे बात दिन कह रहे हैं जो एक आपको- कहीं और चले अरे, जाता है, सुनिए, दूसरा एक हम- तीसरे चैनल में हम- चले जाता है, तो सुनिए, don't get सुनिए, involved in सुनिए, this. आप करें तो लीला दूसरा, आप करें तो लीला दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला। सब एक तरह से नापे जाएंगे, सब एक तरह से तौले जाएंगे। और मैं वही बार सर मुझे तुलवाने में कोई ओके डोंट चैलेंज मी ऑन दिस, मुझे अपने आप को तुलवाने में कोई डर नहीं है, बिकॉज सुनिए what we report we reported तहलका, we stand by, we reported Coastal, we stand by, तो don't challenge me on this, don't challenge me और my organization Free Media। मैं अपनी खबर के ऊपर, हम अपनी खबर के ऊपर खड़े होते हैं और खड़े होते रहेंगे। We say yes to India and no to pressure। हमने बहुत कुछ झेला है और झेलते रहेंगे, हमें कोई शिकायत नहीं है उसकी, बिकॉज वी आर फॉर द कंट्री सर। मेरे लिए देश सर्वोपरि है। समझ रहे हैं? अरे ठीक है, सबके लिए देश सर्वोपरि, सिर्फ आपके लिए नहीं, और आप और आरएसएस के लिए नहीं। आरएसएस जो देश का आज बात करना चाहता है वो देश प्रेम नहीं है, सबको पता है। कश्मीर में क्या कर रहा है आरएसएस? कश्मीर में राष्ट्रभक्ति कहां जा रही है? कहां गई मोदी जी के वो भाषण जो 56 इंच के हुआ करते थे? पाकिस्तान गए, दाऊद की बात की, आपने अपनी बात को कंप्लीट करा। ओके, आरएसएस वोट टू कम इन, एंड मालविया। ओके, सिर्फ एक ही बात नहीं होगी। ओके ओके और जो है ओके सर, आप अपनी बात कह हम जो है वही राष्ट्रभक्त हैं, बाकी राष्ट्रभक्त नहीं है, ये गलत है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कोई आरएसएस से तो सवाल उठ रहा है, लेकिन जो उमर खालिद है वो इस पूरे इशू को मुस्लिम्स के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानता है, बहुत अच्छी तरह जानता है, उमर खालिद अच्छी तरह जानता है कि यदि हम इसे मुस्लिम का मुद्दा बनाएंगे तो जितने सेकुलरिज्म के पहरेदार हैं वे सारे टिड्डी दलों की तरह एक साथ आकर के खड़े हो एक जाएंगे। एक्ट्रेस है हुमा कुरैशी, नहीं, ज्यादा वेल नोन नहीं है, लेकिन वो नोन होने के लिए बिल्कुल she has tweeted कि मैं विचन देख रही हूं उमर खालिद की। आप जरा देखिए, मैं उनको बोलता हूं अगर वो डिबेट देख रही है तो प्लीज कम ऑन डिबेट। आप जरा देखिए इसको मॉर्निंग शी इज नॉट अवेलेबल। अमीश जानबूझ करके इसको मुस्लिम का मुद्दा बनाया जाने ट्विस्ट किया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी क्यों हो रही है, पुलिस बताएगी। जब आप जाइए, अमीश देवगन किसकी होती है? सरकार की होती है। तो पूरा का पूरा ये मुद्दा एक प्रकार के हिंदू मुस्लिम की तरफ पुलिस बताएगी कि कार्रवाई क्या हो रही है। जवाब है प्लीज कांग्रेस, आप वैचारिक रूप से पूरी तरह दरिद्र हो चुके हैं, इसलिए आप दूसरे को उपदेश देना बंद कीजिए। कांग्रेस और वामपंथियों के बीच में एक प्रकार का वैचारिक सामंजस्य रहा है। आपके अपने कोई विचारधारा नहीं रहा है, आपने एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कर रखा है। आप राज्य सत्ता का संचालन करते रहे हैं और केंद्रीय संस्थानों के संचालन में आपने वामपंथियों की भूमिका निर्धारित कर दी रही है। इसीलिए यह पाखंड आप मत कीजिए, आप बिल्कुल ये सेकुलरिज्म का पाखंड मत कीजिए और बंद करें। मिस्टर आगी, यू बोथ मेड योर पॉइंट। ओके, देखिए अगर हम इस डिबेट को तू मैं बदलेंगे तो फिर व्यूअर्स के पास कुछ नहीं जाएगा। मैं बीजेपी का रुख करना चाहता हूं, बीजेपी काफी देर से अमीश देवगन जी, संगीत रागी जी के पास मुझे मैं आपके पास आऊंगा राजीव रंजन। बीजेपी क्योंकि रूलिंग पार्टी है, काफी सारे सवाल खड़े हुए हैं। अमित मालवीय हमारे साथ है। अमित मालवीय, जेडीयू भी बोल रही है कि हमें तो कार्रवाई से कोई हर्ज नहीं है, कार्रवाई आप करिए। कांग्रेस भी बोल रही है कार्रवाई करिए। क्या आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग योर्स वांट टू टेक पॉलिटिकल माइलेज आउट ऑफ दिस इशू एंड नेशनलिज्म इज कमिंग इन लास्ट? व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? अमीश, जेडीयू का नेशनलिज्म इशरत जहां को बिहार की बेटी कहने से शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है, तो उनसे नेशनलिज्म की परिभाषा ना ही मांगी जाए तो बेहतर है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, हमारी सरकार क्या कर रही है? हमारी सरकार ने कन्हैया कुमार को अरेस्ट किया, तो मालवीय जी, उसके सहयोग में जो लोग उसके बाहर आए, जिन लोगों ने उसका समर्थन किया, जिसमें कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल, राजीव रंजन, लेट अमित मालवीय कंप्लीट, लेट अमित मालवीय कंप्लीट आके खड़े हुए। इससे ये पता चलता है कि राजीव रंजन और आर्काइव में राजीव रंजन साहब, अमित मालवीय को आने दीजिए, अपनी बात कहने दीजिए। अभी आम आदमी, मैंने वही कहा, जहां तक मालवीय जी को बोल दीजिए, जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है, आप रिएक्ट करना ना, आपको मौका मिलेगा आप रिएक्ट करिएगा, आपको जब मौका मिलेगा रिएक्ट करिएगा। के पास गए थे, जेडीयू सब एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ खड़े हुए हैं, जहां पे देश का स्वार्थ